हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर ज़ुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव पीसीएम में ऑल इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीएमएसीडी को लेकर। सीएमएसीडी के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। कुछ लोग इसको राइट बताते हैं, कुछ लोग रॉन्ग बताते हैं। तो थोड़ा सा सीएमएसीडी पर हम प्रकाश डालेंगे, सीएमएसीडी पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कुछ लोगों की फितरत होती है कि जब हम लोगों को किसी से काम होता है तो हम अपने जूते और चप्पलों सहित उसके पेट में घुस जाते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने। यही हाल मेरे साथियों सरकार का है। जब कोरोना आया था, कोविड-19 चल रहा था, बड़े बड़े एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर जो है अंडरग्राउंड हो गए थे। तब हम लोग जो चिकित्सा मित्र कहलाते हैं, सरकार की नज़र में क्विक डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, तब हम लोग ही मसीहा थे। तब सरकार सब भूल गई थी कि हमारे पास कौन सी डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा है, हम क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, सब कुछ भूल गए थे। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, फिर से वही बातें शुरू। अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, ये किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये तो जो है मार देंगे। आप एक बात बताइए, जब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बड़े बड़े नर्सिंग होम में जाते हैं, उनको जो है सुबह शाम एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं 1 ग्राम के, 1.5 ग्राम के, एनएस में लगाने के लिए, सलाइन में लगाने के लिए। तब हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं एमबीबीएस डॉक्टरों की नज़रों में भी, वरना उनकी नज़रों में भी हम लोग क्विक हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सीएमएसीडी पर। तो सीएमएसीडी पर बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कुछ जो आप लोगों तक पहुंचानी है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अर्बन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मालिन बस्तियों में बैठे हुए हैं, 150 रुपये में जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका भी ये पता नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे। हम लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन, कई महीने तक हम लोग वेट करते हैं। अपने मरीजों को हम दवाई दे देते हैं, कोई साल में देता है, कोई 6 महीने में देता है। अधिकतर जो लोग अर्बन क्षेत्र में बैठे हैं, गाँव देहात में बैठे हैं, उन सब का यही हाल है। हम लोग फ़ीस नहीं लेते। जितने में एमबीबीएस डॉक्टर एक फ़ीस लेता है, उतने में तो हम पूरे परिवार को का इलाज कर देते हैं हम लोग। तो क्या हमारी ये गलती है? अगर सीएमएसीडी फेक है, चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये फेक है, इसको करने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मेरे साथियों आप एक बात बताएं, अगर यह फेक है तो यूपी के अंदर 3000 पैरामेडिकल कॉलेज क्यों चल रहे हैं? तो आप एक बात बताइए, जब यह डिप्लोमा फेक है तो लोगों को क्यों उलझाया जा रहा है, क्यों गुमराह किया जा रहा है? डायरेक्ट सरकार जो पैरामेडिकल कॉलेज हैं उनको क्यों नहीं बंद कर देती? बार बार डॉक्टरों को, आरएमपी डॉक्टरों को जलील क्यों किया जाता है? क्विक डॉक्टर बोलकर, झोला छाप डॉक्टर बोलकर क्यों उनको जलील किया जाता है? अब आप एक बात बताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में आरएमपी डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्या उनका इतना बजट है कि वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए पहले 2 साल नीट की कोचिंग करें, उसके बाद नीट क्वालिफाई करें, फिर उसके बाद वो लोग बीएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस में एडमिशन लें, फिर 5.5 साल जो है वो स्टडी करें, उसके बाद में वो 1 साल की इंटर्नशिप करें? चलो ये सब भी देखा जाए, हम लोग ये भी करने के लिए तैयार हैं, पर हम इतना पैसा लाए कहाँ से? आज की डेट में बीएमएस करने के लिए, बीयूएमएस करने के लिए, बीएचएमएस करने के लिए 2.5, 3 लाख रुपए पर ईयर फीस कॉलेज ले रहे हैं। उतनी फीस हम लोग लाए कहाँ से? हम लोगों के पास जो छोटा मोटा डिग्री डिप्लोमा है, उस पर सरकार हमें कोई 6 महीने का या 1 साल का, 1.5 साल का कोई ब्रिज कोर्स करा दे, उसके बाद हम लोगों की भी इंटर्नशिप हो, 6 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जितना भी सरकार को लगे। वो इंटर्नशिप कराने के बाद में फिर उसके बाद
हम लोगों को भी जैसे आशाओं को, दाइयों को, एएनएम को दे रखा है दर्जा, तो उतना दर्जा हमें भी दिया जा सकता है। क्या आशाएं, दाइयाँ जो होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आरएमपी जो चिकित्सक हैं, क्या उनसे ज़्यादा नॉलेज है उन आशाओं के पास? नहीं है ना। लेकिन आज वो हम लोगों से ऊंचा दर्जा उनको दिया जा रहा है, जबकि गांव देहात में बैठे हुए आरएमपी चिकित्सकों को, जीपी डॉक्टरों को, पीपी डॉक्टरों को उतना दर्जा नहीं दिया जा रहा है जितना दर्जा आशाओं को, दाइयों को और एएनएम को दिया जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है, सरकार से आग्रह है कि वो गांव देहात में, मालिन बस्तियों में बैठे हुए चिकित्सकों को, आरएमपी चिकित्सकों को 1 साल का या 6 महीने का कोई भी ब्रिज कोर्स कराए और उसके बाद इनको वैलिड करे, इनको रजिस्ट्रेशन दे। हम लोग कहाँ जाएं? अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? सड़क पे बैठ जाएं? जब कोरोना चल रहा तो हम लोग ही मसीहा थे, हमें कोरोना योद्धा के नाम से बुलाया जा रहा था। कोरोना खत्म हो गया, देश से आपातकालीन स्थिति खत्म हो गई, तो फिर से वही झोला छाप, किविक डॉक्टर, अनरजिस्टर्ड डॉक्टर, इन नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं हम फिर से सीएमएसईडी पर। देखिए साथियों, ना होने से बेटर है कि हमारे पास कोई कागज़ हो, और कोई कागज़, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जो भी डिग्री डिप्लोमा हमारे पास है, वो डिग्री डिप्लोमा ऐसा होना चाहिए ताकि हमें वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे काम आ सके। कोई भी चिकित्सक अगर सीएमएसईडी करता है, आजकल बहुत सारे फेक कॉलेज हैं जो केवल आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देंगे, लेकिन रियल में वो नहीं होते हैं। अगर आपको सीएमएसईडी करना है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जहाँ से आप, जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, जिस पैरामेडिकल से आप कर रहे हैं, वो है भी या नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है या कागज़ों पे है, कहीं स्थिर है भी या नहीं, किसी जगह पर पर्टिकुलर है भी या नहीं, वहाँ पर बिल्डिंग है या नहीं है जहाँ पर आप स्टडी कर सकें। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, फेक चल रहा है। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप लोगों को छाप कर दे देते हैं और आप लोग बड़े खुश होकर ले लेते हैं, जी मैंने तो बैकडेट में डॉक्यूमेंट अपने बनवा लिए और ये तो जो है फला आदमी तो इतने मांग रहा था, मेरे तो जो है 10-12 हज़ार में बन गए। आप खुद सोचिए, क्या 10-12 हज़ार रुपये में कोई डिग्री डिप्लोमा मिल सकता है? और वो भी एक उच्च कार्य के लिए, चिकित्सा कार्य के लिए नहीं मिल सकता मेरे साथियों। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं। एजुकेशन लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप बिल्कुल भी ना शर्माएं, निसंकोच होके जो भी डिग्री डिप्लोमा आप करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। बस फिर से आपसे यही कहूँगा कि जो भी डिग्री डिप्लोमा आप कर रहे हैं, पहले उसकी जानकारी ले लें कि वो इंस्टीट्यूट या पैरामेडिकल कॉलेज है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि साथियों, लगभग 2 साल से लड़ाई चल रही है। पीसीएम में संगठन आप लोगों की मजबूती के लिए बनाया गया है। जिस दिन भी सीएमएसईडी के रजिस्ट्रेशन अपने ज़िले में ओपन होंगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आप लोगों को, जिस दिन सीएमएसईडी के रजिस्ट्रेशन अपने ज़िले में ओपन होंगे, उस दिन सबसे पहली जो फाइल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो पीसीएम के चिकित्सकों की जाएंगी। दूसरी बात, अगर सीएमएसईडी फेक है तो कुछ ज़िलों में इसके रजिस्ट्रेशन सीएमओ द्वारा क्यों किए जा रहे हैं? हमारे पास प्रूफ है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो सहारनपुर से हैं, हमारे कुछ मेंबर हैं जो बिहार से हैं, हमारे कुछ मेंबर हैं जो उत्तराखंड से हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं सहारनपुर में, गंगों में, जिनको सीएमएसईडी पर ही रजिस्ट्रेशन दिया गया है। अगर सीएमएसईडी फेक है तो सीएमएसईडी को रजिस्ट्रेशन क्यों दिया जा रहा है? सीएमएसईडी अगर फेक है तो WHO क्यों बोल रहा है दिस डिप्लोमा होल्डर नॉट हैरेसमेंट? WHO की गाइडलाइंस है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
अगर यह डिप्लोमा फेक है तो WHO क्यों बोल रहा है कि दिस डिप्लोमा होल्डर नॉट हरेसमेंट? प्राइवेट कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं नॉर्मली, नज़ला, खांसी, बुखार, जुकाम का। ये सब मेरे साथियों मेंशन है लेटर में, जो WHO की गाइडलाइंस है ये सब उसमें मेंशन है। WHO की जो गाइडलाइंस है उसमें मेडिसिन्स का भी खुलासा किया गया है कि आप इस कोर्स को कर इस डिप्लोमा को कर आप कितनी मेडिसिन अपने पास रख सकते हैं, कितनी मेडिसिन का प्रावधान है। जब ये सब कुछ है तो फिर ये फेक कैसे हो सकता है? अगर ये फेक है तो कोई बात नहीं, सरकार इसको बंद कर दे। जो यूपी में 3000 पैरामेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, सरकार उनको बंद कर दे, उनको सील लगा दे, और कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी ब्रिज कोर्स 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का ऐसा लेकर आए जो RMP ग्रामीण चिकित्सक, GP डॉक्टर, PP डॉक्टर कर सके। अन्यथा इस डिप्लोमे को फेक बताने का कार्य ना करें। चिकित्सक बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहते हैं, अगर आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास अटेंड करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लालच में ना आए, कहीं से उल्टे सीधे फर्जी कागज ना बनवाएं, क्योंकि जो कॉलेज ही नहीं है, जहां आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही, वहां पर आप डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं? इसी के साथ साथियों मैं अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।